समय की बात है, एक बड़े भूरे पहाड़ के पास एक पत्थर काटने वाला रहता था। हर सुबह जैसे ही सूरज क्षितिज से झांकना शुरू करता था, वह अपने औजार उठा लेता था। उसका हथौड़ा भारी था और उसकी छेनी तेज थी। वह पहाड़ की पगडंडी पर चलता था, एक ऐसी यात्रा जिसे वह दिल से जानता था, उस जगह तक जहां सबसे अच्छे पत्थर मिलते थे। वह सिर्फ एक मजदूर नहीं था, वो एक कलाकार था। उसके हाथ सालों के काम से खुरदुरे और कठोर होने के बावजूद खास तरह के अंदाज और मकसद से चलते थे। वह जानता था कि पत्थर पर कहाँ चोट करनी है ताकि वह पूरी तरह से टूटे और नीचे गांव के घरों के लिए मजबूत ब्लॉक बन सके। पत्थर काटने वाले को अपना काम बहुत पसंद था। उसे अपने हाथ में हथौड़े का ठोस एहसास बहुत पसंद था। उसे वह साफ तेज आवाज पसंद थी जो पत्थर पर चोट करने पर आती थी। छिप 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 उसके औजार चलते थे, एक गाना गाते हुए जिसे सिर्फ वह और पहाड़ ही समझते थे। वह एक बड़े बेतरतीब पत्थर को चिकने काम के ब्लॉक में बदलते हुए देखकर बहुत गर्व महसूस करता था। वह जानता था कि ये पत्थर एक परिवार के घर का हिस्सा बनेंगे, उन्हें सुरक्षित और गर्म रखेंगे। इस विचार से उसका दिल एक शांत साधारण खुशी से भर जाता था। उसकी जिंदगी शानदार नहीं थी, लेकिन वह उसकी अपनी थी और वह अपने दिनों की ताल से संतुष्ट था। जब उसका दिन का काम खत्म हो जाता था तो वह भारी पत्थर पहाड़ से नीचे ले जाता था। गांव वाले उसे मुस्कुराहट के साथ ग्रीट करते थे। वे उसकी स्किल और उसकी ताकत का सम्मान करते थे। वे जानते थे कि जिन घरों में वे रहते थे वे उसके केयरफुल काम की वजह से मजबूत थे। पत्थर काटने वाला अपना साधारण भोजन करता, विशाल तारों वाले आसमान को देखता और शांति महसूस करता था। उसके सिर पर छत थी, खाने को खाना था और ऐसा काम था जो उसकी जिंदगी को मतलब देता था। अपनी छोटी सी दुनिया में उस बड़े पहाड़ की वॉचफुल आई के नीचे पत्थर काटने वाला सच में एक खुश आदमी था। उसने सोने या महलों के सपने नहीं देखे थे। उसके सपने पत्थरों के आकार और एक अच्छे से किए गए काम की संतुष्टि से भरे थे। वह पहाड़ का एक हिस्सा था और पहाड़ उसका एक हिस्सा था। उसने जो कुछ भी था उससे ज्यादा कुछ नहीं मांगा, क्योंकि अपने दिल में उसे लगता था कि उसके पास वह सब कुछ है जिसकी उसे जरूरत है। उसकी पीठ पर सूरज, उसकी बाहों में ताकत और उसके पड़ोसियों का सम्मान उसके खजाने थे। ये साधारण जीवन एक अच्छा जीवन था जो उद्देश्य और अपने आसपास की दुनिया से एक गहरे अनकहे संबंध से भरा था। वह एक ऐसा आदमी था जो अपने हाथों की कीमत समझता था। गांव में लोग अक्सर पहाड़ के बारे में धीमी आवाज में बात करते थे। उनका मानना था कि यह सिर्फ चट्टान और मिट्टी से कहीं ज्यादा है। वे कहते थे कि पत्थर के भीतर एक शक्तिशाली आत्मा रहती है, एक ऐसी आत्मा जो पहाड़ जितनी ही पुरानी है। वे फुसफुसाते थे कि यह आत्मा जमीन और उस पर रहने वाले लोगों की रखवाली करती है। यह एक गार्डियन, उनके जीवन, उनके संघर्षों और उनकी खुशियों का एक शांत ऑब्जर्वर था। बच्चे अपनी आंखों में अचरज लिए इस जादुई प्राणी की कहानियां सुनते थे, जिसने पृथ्वी की शक्ति को अपने हाथों में ले रखा था। बड़ों का कहना था कि आत्मा सब कुछ सुनती है, पत्तों की सरसराहट से लेकर इंसान के दिल की सीक्रेट इच्छाओं तक। लेजेंड के अनुसार पहाड़ की आत्मा इच्छाएं पूरी कर सकती थी। इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए था। आप अपनी इच्छा को हवा में यूं ही नहीं चिल्ला सकते थे। आत्मा केवल उस इच्छा को सुनती थी जो व्यक्ति की आत्मा के सबसे गहरे हिस्से से आती थी। एक इच्छा जो बहुत ज्यादा लॉन्गिंग या बहुत ज्यादा अनहैप्पीनेस से पैदा हुई हो। ग्रामीण सतर्क थे। वे जानते थे कि जो आप चाहते हैं उसे पाना हमेशा खुशी पाने के बराबर नहीं होता। इसलिए वे शायद ही कभी आत्मा से कुछ मांगने की हिम्मत करते थे। अपने जीवन को जीने और पहाड़ की प्राचीन शक्ति का सुरक्षित दूरी से सम्मान करने में ही संतुष्ट थे। यह कहानी एक चेतावनी के साथ साथ एक वादा भी थी। एक दिन स्टोन कटर को एक बहुत अमीर व्यापारी के घर कुछ फाइनली कट पत्थर पहुंचाने के लिए कहा गया। यह अब तक का सबसे शानदार घर था जो उसने देखा था। गेट्स पॉलिश्ड आयरन के बने थे और बगीचे ऐसे फूलों से भरे थे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। अंदर फर्श नरम रंगीन कारपेट से ढके थे। रेशमी कुशन्स और नेट फर्नीचर पर ढेर थे और हर दीवार पर सुंदर पेंटिंग्स लटकी थी। हवा में मीठे परफ्यूम और महंगे मसालों की खुशबू थी। स्टोन कटर विस्मय में खड़ा था।
उसके साधारण काम के कपड़े ऐसे लग्जूरियस सेटिंग में रफ और आउट ऑफ प्लेस लग रहे थे। जैसे ही उसने रिच मैन को देखा, जो फाइन सिल्क रोब्स पहने हुए था और सर्वेंट्स से घिरा हुआ था, स्टोन कटर के दिल में एक नई भावना जागने लगी। ये एक ऐसी भावना थी जिसे उसने पहले कभी नहीं जाना, डिसकंटेंट। उसने अपने धूल भरे हाथों और साधारण जीवन को देखा और पहली बार वे उसे गरीब और मीनिंगलेस लगे। उसने रिच मैन के आराम और कंफर्ट को देखा और उसकी तुलना अपनी कड़ी मेहनत से की जो वह तपती धूप में करता था। उस रात उसे आसानी से नींद नहीं आई। शानदार घर की छवि उसके मन में भर गई और उसके भीतर एक शक्तिशाली जलती हुई इच्छा बनने लगी। वह अब एक साधारण स्टोन कटर नहीं रहना चाहता था। उसके दिल में एक नई जबरदस्त ख्वाहिश थी और पत्थर काटने वाला पहाड़ पर चला गया। वो बड़े पत्थर के सामने खड़ा हो गया और चिल्लाया, ओ पहाड़ के देवता, काश मैं एक अमीर आदमी होता। उसने इतनी शिद्दत से कभी कुछ नहीं चाहा था। उसकी आवाज गूंजी और फिर एक अजीब सी शांति छा गई। जमीन के अंदर से एक गहरी गड़गड़ाहट आई और पत्थरों के घिसने जैसी एक आवाज ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हुई। अचानक पत्थर काटने वाला खुद को पहाड़ पर नहीं बल्कि एक शानदार घर में पाया जो व्यापारी के घर से भी ज्यादा शानदार था। उसने सबसे बढ़िया रेशम के कपड़े पहने हुए थे और नौकर उसकी हर आज्ञा मानने के लिए दौड़ पड़ते थे। वह अपनी वाइल्डेस्ट ड्रीम्स से भी ज्यादा अमीर था। कुछ समय तक पत्थर काटने वाला बहुत खुश था। वह सुनहरी थालियों में स्वादिष्ट खाना खाता था और ऐसे नरम बिस्तर पर सोता था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसे फिर कभी कोई भारी औजार उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जल्द ही उसके अंदर एक अजीब सा खालीपन बढ़ने लगा। अमीर होना उतना संतोषजनक नहीं था जितना उसने सोचा था। वह अपनी खिड़की से देखता था कि एक महान राजकुमार सैनिकों और एडमायरिंग क्राउड से घिरा हुआ उसके घर के पास से गुजर रहा है। हर कोई राजकुमार को सलाम करता था। कोई भी पत्थर काटने वाले को सलाम नहीं करता था, चाहे वह कितना भी अमीर क्यों ना हो। उसे एहसास हुआ कि दौलत सबसे बड़ी ताकत नहीं थी। उसके दिल में एक नई ख्वाहिश पनपने लगी। वह राजकुमार बनना चाहता था, तो वह पहाड़ पर लौट आया और अपनी ख्वाहिश की। मैं राजकुमार बनना चाहता हूँ, उसने ऐलान किया। तुरंत वह बन गया। उसने ताज पहना और एक सुनहरी पक्षी में सवार होकर सैनिकों के साथ चला। लोग उसके गुजरने पर जयकार करते और सलाम करते थे। उसे ताकत और अहमियत का एहसास हुआ, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। एक दिन सूरज बेतहाशा गर्मी बरसा रहा था। वह उस पर लगातार चमक रहा था जिससे उसे पसीना आ रहा था और वह कमजोर महसूस कर रहा था। अपने सभी गार्डों और अपनी शाही हैसियत के बावजूद उसे एहसास हुआ कि एक राजकुमार भी सूरज की शक्ति के खिलाफ हेल्पलेस था। सूरज उससे ज्यादा शक्तिशाली था। एक नई ज्यादा एम्बिशियस इच्छा उसे भर गई। वह सबसे शक्तिशाली चीज बनना चाहता था। वह पहाड़ पर वापस गया। उसका दिल अब एंडलेस चाहत से भरा हुआ था। काश मैं सूरज होता, उसने चिल्लाया और बस ऐसे ही वह सूरज बन गया। वह आसमान में चमकने लगा, आग का एक विशाल गोला। वह राजकुमारों और अमीर आदमियों पर चमक सकता था, खेतों को जला सकता था और नदियों को सुखा सकता था। वह सर्वशक्तिमान था। लेकिन फिर एक काला बादल उसके सामने आ गया, उसकी रोशनी को रोक दिया और जमीन पर एक परछाई डाल दी। वह बादल को हटा नहीं सका। वह एक बार फिर हेल्पलेस था। बादल, उसने महसूस किया, उससे भी ज्यादा शक्तिशाली था। फ्रस्ट्रेटेड और एंग्री फॉर्मर स्टोन कटर, जो अब सन था, ने एक और विश की। वो क्लाउड बनना चाहता था ताकि वो सन को ब्लॉक कर सके और रेन को कमांड कर सके। और वैसा ही हुआ। वो एक बड़ा डार्क क्लाउड बन गया जो स्काई में फ्लोट कर रहा था। उसके पास कूल शेड लाने या नीचे की दुनिया पर पावरफुल स्टॉर्म्स अनलीश करने की पावर थी। उसने प्रिंस की परेड पर रेन की और रिचमैन के हाउस को शैडो से कवर कर दिया। उसे वर्ल्ड को चेंज करने की अपनी एबिलिटी में बहुत सेटिस्फैक्शन मिला। लेकिन फिर एक माइटी विंड चलने लगी। उसने उसे स्काई में धकेल दिया, उसके फॉर्म को तब तक बिखेर दिया जब तक वो सिर्फ थिन विस्प्स नहीं रह गया। उसका कोई कंट्रोल नहीं था। विंड ज्यादा स्ट्रांग थी। ऑफ कोर्स उसकी अगली विश विंड बनने की थी।
वो हाउल्ड और रोड करता था, एक फोर्स ऑफ नेचर जो ट्रीज को बेंड कर सकती थी और जायंट क्लाउड्स को हेवंस में धकेल सकती थी। वो इनविजिबल फिर भी अनस्टॉपेबल था। उसे यकीन था कि अब फाइनली उसे अल्टीमेट पावर मिल गई है। उसने अपने रास्ते में हर चीज के खिलाफ पूरी ताकत से ब्लो किया। उसने रिच मैन के हाउस के खिलाफ ब्लो किया, उसकी विंडोज को रैटल करते हुए। उसने प्रिंस के कासल के खिलाफ ब्लो किया। फिर उसने हॉराइजन पर ग्रेट ग्रे माउंटेन के खिलाफ अपनी पूरी फ्यूरी से ब्लो किया, लेकिन माउंटेन नहीं हिला। वो फर्म, सॉलिड और उसके सबसे बड़े एफर्ट्स से भी अनशेकन खड़ा रहा। विंड माउंटेन को हरा नहीं सकी। जैसे ही वो अनयील्डिंग स्टोन के खिलाफ पुश करता रहा, उसे एक गहरा रियलाइजेशन हुआ। माउंटेन सबसे पावरफुल चीज थी। वो सन, क्लाउड्स और विंड के खिलाफ खड़ा था। वो इटर्नल और स्ट्रांग था। लेकिन फिर उसे कुछ और याद आया। उसे एक आदमी याद आया जो माउंटेन को चेंज कर सकता था। एक आदमी जो अपने हैमर और चिजल से माइटी स्टोन को कार्व कर सकता था, उसे अपनी विल के हिसाब से शेप कर सकता था। वो आदमी स्टोन कटर था। वो कर पाया था जो विंड, क्लाउड और सन नहीं कर पाए थे। उस मोमेंट में उसकी वेल्थ और पावर की सारी डिजायर्स पिघल गई। उसे पहली बार ट्रूथ साफ साफ दिखा। ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ और डीपेस्ट हैप्पीनेस कुछ और बनने से नहीं आती थी, वे खुद बनने से आती थी। वो काम करने से आती थी जो उसे करना था। ह्यूमिलिटी और विजडम से भरे दिल के साथ उसने एक फाइनल विश की। ओह माउंटेन स्पिरिट, उसने फुसफुसाया, मैं फिर से स्टोन कटर बनना चाहता हूँ। इंस्टेंटली वो माउंटेन साइड पर वापस आ गया। उसके फेमिलियर हैमर और चिजल उसके हाथों में थे। सन उसकी पीठ पर गर्म था और उसे ऐसी खुशी महसूस हुई जो किसी भी पावर से ज्यादा रियल थी जो उसने जानी थी। वो घर पर था।